अब हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे। इसमें भी आप ध्यान से देखो। सबसे पहले आप फर्स्ट चीज़ देखो और अब फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो, फिर आप सेकंड स्ट्रक्चर देखो। पहले वाला सिस है, फिर आपका ट्रांस है। आपको पता है सिस में म्यू रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, तो हमने नॉन इक्वल टू ज़ीरो लिखा है। और अब आपके पास इसमें हमने चेंज क्या किया है, हमने दोनों सेम ग्रुप्स नहीं रखे। पहले हमने मिथाइल मिथाइल रखा था, अब हमने मिथाइल और इथाइल रखा है। इसका मतलब हमने ग्रुप्स चेंज कर दिया। तो ट्रांस वाली साइड पर अगर ऊपर मिथाइल है तो नीचे इथाइल होगा। तो आपको क्लियर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर, मतलब कि CH3 का जो बॉन्ड मोमेंट बनेगा वो इधर ही बनेगा। ET का भी बॉन्ड मोमेंट इधर ही बनेगा। दोनों के बॉन्ड मोमेंट तो इधर ही बनेंगे, बट इसका वाला डिफर करेगा। इसकी वैल्यू तो डिफर करेगी ना, क्योंकि ग्रुप ही अलग है तो ऑफकोर्स डिफर करेगी। तो म्यू रिजल्टेंट जीरो तो नहीं आएगा, बट सिस से अभी भी कम ही आएगा। ओके, बाकी चीज़ें सेम है। डायपोल मोमेंट जो होगा सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस से, क्योंकि ट्रांस का तो ज़ीरो हो जाता था, बट उसका अभी भी स्टिल लेस देन सिस रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी सेम रहेगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी सेम रहेगा, CLE वगैरह मेल्टिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी सेम रहेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमने देखो कौन सा ग्रुप ऐड किया है। अब हमने पहले तो हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऐड कर रहे थे। आप अभी इंडक्टिव इफेक्ट में आगे जाके पढ़ोगे कि CH3 या फिर जो भी आपके एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। बट अब हमने कौन सा ग्रुप ऐड कर दिया है, CHO, विच इज़ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब आपके पास बॉन्ड मोमेंट यानी कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। तो आपके पास फर्स्ट केस जो कि सिस केस है, CHO की डायरेक्शन यूँ हो गई और CH3 की यूँ हो गई। तो आपके पास में रिजल्टेंट ऑफकोर्स जीरो नहीं आएगा, और बल्कि थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। अगर CHO की जगह CH3 होता तो उससे तो कम ही हो जाएगा। सेकेंड केस में भी आप देखो वही ट्रांस का है, तो बिल्कुल ही अलग ग्रुप्स आ गए ना। अब CH3 CHO, तो अभी भी रिजल्टेंट नॉन इक्वल टू ज़ीरो होगा। डायपोल मोमेंट अब देखो, डायपोल मोमेंट पहले केस का देखो क्या होता है, सिस का ज़्यादा होता है ट्रांस से, बट अब किसका ज़्यादा है, ट्रांस का। क्योंकि इन ये वाला डायपोल इधर है। सेकेंड स्ट्रक्चर को नोट करो, ये वाला और ये वाला ऐसे जा रहे हैं ना, दोनों तो सेम डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, तो अगर बस ट्रांस का ज़्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी वही सेम ऑर्डर फॉलो करेगा। स्टेबिलिटी वो पुराने वाला ऑर्डर फॉलो करेगा, ट्रांस की ज़्यादा होती है सिस से। फिर CLE क्रिस्टल लैटिस एनर्जी आपका क्या होगा, वही सेम होगा, ट्रांस का ज़्यादा सिस से। सॉल्युबिलिटी भी वही सेम ऑर्डर फॉलो होगा, सिस का ज़्यादा है ट्रांस से। और मेल्टिंग पॉइंट का भी वही ऑर्डर फॉलो होगा जो CLE का होता है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ केस की। अब आप सिस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, CHO ग्रुप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आपके पास दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आ चुके हैं। अब आप देखो कि एक मैं इधर बनाऊं और एक मैं इधर बनाऊं, ठीक है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑल्दो ये बिल्कुल गलत लिखा है SP3, पहले वाले स्ट्रक्चर में भी आपने गलत लिखा था। इधर भी SP3 नहीं है, ये SP2 है। तो इधर देखो, इसका भी इधर बनेगा और इसका भी इधर बनेगा, और नीचे हाइड्रोजन बना ले, इतना बनाएगा इतना बनाएगा, तो मेरा रिजल्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। CHO इधर है, CHO इधर है, यूँ और यूँ, तो आपके पास ये भी बिल्कुल डिफर है। अब इसकी वजह से तो मेरा रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। अरे बेटा, ट्रांस में तुम कोई भी सिमिलर टाइप के अपोजिट ग्रुप्स लगा दो, क्योंकि ट्रांस में तो मजबूरी ही होती है कि अपोजिट लगाना है। अब तुमने सेम लगा लिए तो ऑफकोर्स म्यू रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि डायपोल मोमेंट से इसका फिर से ट्रांस हो जाता है। तो यहाँ पे जहाँ पे ऑर्डर बिगड़ा था, अब वहाँ पे रिस्टोर करने के लिए CHO वापस आ गया बॉइलिंग में, वो बाकी सब सेम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास अब CN लगाया है, वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और CN अब हमने यहाँ लगाया है। बाकी मिथाइल रखा है। अब आप देखिए, इसके इधर होगा, इसका इधर होगा। अब आप देख रहे हो ना मोमेंट। पहले तो आप सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले डायपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन बना लिया करो, जैसे कि इसमें मैंने पिंक लाइन से सारी जगह बनाए हुए हैं। अब आप कंपेयर करो, सिस का ज़्यादा है, ट्रांस का ज़्यादा है डायपोल मोमेंट। वैसे जनरली किसका ज़्यादा होता है, सिस का ज़्यादा होता है, बट इसमें ट्रांस का ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, देखो हाइड्रोजन सेकेंड स्ट्रक्चर को देखो, हाइड्रोजन वाले कट कर देंगे एक दूसरे को, तो आपके पास CH3 CN दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो कंट्रीब्यूट करेगा, तो एडिशन ऑफ द वेक्टर्स हो जाएगा, रिजल्टेंट आपका थोड़ा सा बढ़ के आएगा। बट आप बात करो सिस स्ट्रक्चर की, तो आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड का इधर है और CH3H का है, तो ये तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपके पास कटेगा। और हाइड्रोजन साइनाइड का भी इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, ऑल्दो इट विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। वो तो उसके लिए तो सेम ग्रुप्स होने पड़ेंगे, तभी आपके पास ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। डायपोल मोमेंट जो है अब ट्रांस का ज़्यादा हो गया, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम रहेगा।
मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांस का ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू सिस। ये तो आपके पास शुरू से ही है, मतलब बस हमें डायपोल मोमेंट और बॉइलिंग पॉइंट ही, डायपोल मोमेंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये दो चीज़ें, ये दो फैक्टर्स पढ़ने होते हैं जो चेंज होते हैं, और बाकी एज इट इज़ रहते हैं। ठीक है, तो अब आपके ये क्वेश्चंस तो ओवर हो गए हैं, और बाकी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे CIP रूल।